स्क्रीन अगर आपको दिख रहा हो तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको जल्दी से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, पिपासा किस स्रोतस वेद का लक्षण होता है? उदकवह, अन्वह या मेदोह? आप आंसर करोगे। उदकवह, अन्वह या मेदोह? रितिका, दो आंसर क्यों आ रहा है आपका? उदकवा भी आ रहा है, ऑल भी आ रहा है, तो ऐसे तो आंसर आप पहले टिक करके चले जाओगे। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हो ना, दिक्कत ये हो जाती है ना। अच्छा, पहले तीन, अच्छा ऐसा है, मतलब कुछ भी तुम लोग को पहले तीन ही ऑप्शन दिख रहे थे ना। कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें तीन ऑप्शन रहेगा? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, आपको ज्ञान है लेकिन अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा के चलिए और थोड़ा सा धैर्य रखना सीखिए। नहीं धैर्य रखेंगे ना तो यहीं से टिक लगा के और आपके आगे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, ठीक ना। चलो दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि शुक्र वह द्वैतः मूलम। शुक्र वह जो स्रोतस होते हैं, उसके मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके सामने लिखा है वृषण प्लस अस्तन। अब मालूम सुश्रुत पढ़ रहे हैं तो बेसिक आइडिया हमारे पास है कि सुश्रुत ही आएगा, ठीक है ना। सुश्रुत से ही पूछा जा रहा है। वॉस स्क्रीन क्लियर विजिबल नहीं है, वो भी यूट्यूब भी बेकार हो गया तुम लोग के लिए ना। स्तन्य और वृषण, चरक के अनुसार क्या भाई? चरक के अनुसार क्या होगा? कोई बताओ। हाँ, मेढ्र और वृषण होता है। ऐसी को सेफ और वृषण के नाम से जानते हैं। कल मैंने आपको कोड भी बताया था याद करने के लिए। सुश्रुत कहते हैं मेरे पास सब है, चरक कहते हैं नहीं मेवा फल है। आर्तव व स्रोतस के विद्ध होने पे क्या लक्षण आपको मिलते हैं? आर्तव व स्रोतस अगर विद्ध होगा तो क्या आपको मिलेंगे? पहला ऑप्शन बंध्यता, मैथुन, असहिष्णुता प्लस आर्तव का नाश होना, ठीक है। दूसरा नंबर पे हमारे पास क्या है? बंध्यता, मैथुन, असहिष्णुता और आर्तों में कृच्छता होना। फिर कह रहा है कि कटी वेदना या प्रदर रोग का होना। ऐसा तो कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं था ना, पेन ओन तो पढ़ा नहीं था ना, ठीक है ये काट दो, तीसरा काट दो। मैथुन, और देखो हर जगह आपको दो ऑप्शन से सेम सेम मिल रहे हैं। मतलब तीसरा तो ऐसे ही बकवास दिया कोई मत। देखो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखो ना, आप क्वेश्चंस के आंसर काटना सीखो। जिस दिन आप आंसर काटना सीख जाओगे ना, आपके आंसर ऐसे ही, देखो दो तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं। आपको कहीं नहीं हमने पढ़ाया था कि योनि वेदना था, कहीं था नहीं था। अब आपको दो ही चीज ध्यान रखना था, एक तो आर्तोनाश या आर्तो में कृच्छता। तो मैंने आपको बताया था कि आर्तो, यह श्लोक भी जब हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सबसे लास्ट में लिखा था कि आर्त व स्रोतस का अगर दुष्टि होती है, मतलब इसमें विद्ध होता है, तो आर्तो में कृच्छता नहीं आती, आर्तो का नाश हो जाता है। तो तीस पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही माना जाता है, ठीक है। दूसरा, स्रोतस का वर्णन सुश्रुत शारीर स्थान के किस अध्याय में किया गया है? अभी तो गधे से गधा बच्चे ही बता देगा कौन सा अध्याय भाई? कोई अध्याय पढ़ रहे हो अभी? 7th 8th 9th और 10th में। हेलो जी, बताइए। अभी क्लास चल रही है ना, अभी थोड़ी देर बाद बात। आ रहा है समझ में? 9th नंबर का चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा, धमनी वाला, उसमें।
कह रहा है कि सुश्रुत के अनुसार मेदो व स्रोतस के मूल हैं कौन? अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ओरिजिन ऑफ मेदह व स्रोतस इज क्या क्या होंगे बताओ। पहला ऑप्शन, ब्रिक प्लस वपावहन, कटी प्लस वृक, कटी प्लस वपावहन, और वृक प्लस बस्ती। आप सिंपल सा, हमने इतना याद रखना, बस्ती तो होगा ही नहीं, पहला काट दीजिए। हमारे पास हमने क्या आपको बताया था, हाँ मेदस्वी कवि था, तो कटी प्लस क्या हो गया, वृक हो गया। कोड बताया था ना, कोड कह रहा ना, याद रखना, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। नेक्स्ट आ जाओ। पिपासा सद्यो मरणन, अब देखो क्वेश्चन, अब लगाओ जरा आंसर। क्यों इसमें ऑल ऑफ द अबव लगा दे कि कुछ चेंज करोगे? पिपासा सद्यो मरणम किस स्रोतस दुष्टि का लक्षण है? समझे? मैंने कल बताया था कि आप खाना के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना तुरंत मर जाओगे। तो सद्यो मरण जो होता है वो उदक वह स्रोतस का लक्षण, विद्ध लक्षण। रसः स्थानम च अभिपूरयन्ति, कौन से धमनी का काम है? मैंने टिक लगवाया था कि भाई, जो हम लोगों ने कल लेफ्ट साइड का पेज पढ़ा था, अपर साइड में यहाँ पे बीच में था, आपको संहिता याद हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको एक एक लाइन कहाँ दिया हुआ ना, एग्जाम में जब अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, आपको पता चलती है कि अच्छा राइट साइड में दिया, ऊपर के साइड में दिया, बीच में दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें अधोग धमनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सुश्रुत के अनुसार दाह किस स्रोतस विद्ध का लक्षण? दाह, अगर कोड, हेलो, हाँ जी, अभी मैंने कहा ना संडे को होगा सब। नहीं, अभी संडे को होगा। नहीं नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। ओके, क्या कोड था? इसका कोड कुछ था? हम्म, क्या कोड बताया था? जा पा रद, यही कोड बताया था ना? तो रसवा हो गया। सुश्रुत द्वारा वर्णित धमनियों की संख्या है 100, 24, 10 या 6? कितनी धमनियों का वर्णन किया है सुश्रुत ने? 100, 24, 20 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, 25-30 क्वेश्चन ही होगा, तो 20 क्वेश्चन पर आगे समय जानता है। अंधता किस स्रोतस विद्ध का लक्षण है? अंधता जो है किस स्रोतस विद्ध का लक्षण है? ठीक, अन्नुआ का होता है। नेक्स्ट, आंध किस स्रोतस, वही वाला क्वेश्चन है। लिखा है आक्रोश विनमन मोहन भ्रमण वेपनम मरणम, उपरोक्त लक्षण किस स्रोतस विद्ध का है? ठीक, याद हो रहा है ना सारा? ऑप्शन नहीं देखने की जरूरत पड़ रही है ना? कह रहा था ना, अगर पढ़ोगे अच्छे से तो यही से होगा। अब देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्तब्ध मेटरता, और ये क्वेश्चन गलत नहीं करना भाई। अगर ये गलत हो गया तो पूरा पढ़ाया बेकार है। अस्तब्ध मेटरता, अब मुझे पता है दो चार लोगों का ऐसा आंसर आएगा। पुरीस शुक्र आर्तो या मूत्रवा, शुक्र नहीं बोलेगा कोई?
सोच लीजिए। शुक्र नहीं हो सकता? चलो भाई जीत गए तुम लोग। मूत्र व स्रोतस होता आंसर। नेक्स्ट आते हैं। पंचत्व आनंति ही विनाश काले किसके संदर्भ में कहा गया? देखो अभी तो आसान लगेगा ना, तुम पूरा पढ़े नहीं हो, है ना? अभी पूरा सिलेबस नहीं, अभी तो आपको पता है कि वैसे एक ही चैप्टर का सर टेस्ट ले रहे हो, एक ही चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो अभी आपको सही लगेगा कि आप आंसर कर दोगे भाई धमनी पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर जो होगा बिना देखे धमनी कर दो। यही जब आता है ना। अच्छा, मृणाल सिद्धांत किसके लिए है? मृणाल दृष्टांत किसके लिए कहा गया है कि मत्स्यवत होती है? प्राण आयतनम उत्तमम किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया? प्राण आयतनम उत्तमम। मत्स्यवत सिराएं जो होती हैं वो मत्स्यवत होती हैं। मृणाल सिद्धांत धमनियों के लिए कहा गया। और प्राण आयतन उत्तम किसको कहा गया है? एक तो बस्ती को कहते हैं और दूसरा ओज को भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन। सुश्रुत के अनुसार दाह रिपीट हो गया। किस स्रोतस के विद्ध होने से मृत्यु हो जाता है? कोई है ऐसा? सभी होता है ना। चलो, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। मेदो व तयोमूलम कौन सा होगा? दो आंसर। मेदस्वी कवि। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, चरक के अनुसार बताओ मेदो व स्रोतस के मूल क्या होते हैं? मेदस्वी बी भी बताया था आपको, याद है? वृक्क और वपावहन। 17 नंबर। शोष रोग में कौन से स्रोतस की दृष्टि मिलती है? आंसर सोच समझ के दीजिएगा। शोष रोग में कौन सा, एक तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैंने कहा था कि इसको याद कर लेना। रसवह 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 रसवह, धर्मेंद्र जाखड़ का पहला आंसर सही आता हुआ। रस और मांस। जाओ पढ़ो। लिखा हुआ है ना, जब आप पढ़ोगे श्लोक मांस व स्रोतस का तो कहता है तत्र विधस्य स्वथु मांस शोष। तो यहाँ पे शोष टर्म आया हुआ है ना, तो आप ध्यान देना, ठीक है? रस और मांस दोनों आंसर सही हो, बोथ ऑप्शन सही हो। दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं भाई, और दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सुश्रुत के अनुसार शुक्रवार स्रोतस का मूल स्थान स्तन और वृषण होता है। चरक के अनुसार मेदो व स्रोतस का स्थान वृक्क और वपावहन है। क्या यह दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट गलत है, या एक सही है एक गलत है? अपने विचारों को प्रकट करिए जल्दी से। बोथ करेक्ट। बोथ करेक्ट। शिवांगी, समीक्षा, अनुष्का यादव। यूट्यूबर कौन है भाई? नाम चेंज करो अपना। कीर्ति रंजन, पूनम वर्मा। बोथ करेक्ट। अरे कोई तो बोलो कि एक गलत है एक सही है। ध्यान से पढ़ो एक बार। मिराकल हॉस्पिटल गोरखपुर। गोरखपुर से। बोथ करेक्ट। सच में? ये कर दिया जाए फिर। चलो, चलो मान लेते हैं, जब सब लोग बोल रहे हैं तब क्या करो। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ऊर्ध्वगामी धमनियां कितनी होती हैं? चलो अब सब लोग कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा। वैसे सही भी था दोनों।
10 होती है, ठीक है। नेक्स्ट। यथा स्वभावतः खानी मृणालेषु विशेषु च। अब देखो, मैं कह रहा हूं ना कि यही सोचो, जब पूरा शारीर स्थान का मैं आपका टेस्ट लूंगा तो फिर कंफ्यूजन होगा कि सिरा है, स्नायु है कि धमनी है। मृणाल सिद्धांत जो होता है वो किसके संदर्भ में आता है? धमनियों के संदर्भ में आता है, ठीक। आगे बढ़ जाए। तिर्यकगामी धमनियां कितनी होती? तिर्यकगामी धमनियां कितनी होती? 4 होती है, आंसर सही है। आंसर भी आपको दिख ही रहा होगा। तो ये हमारे पास रहा कौन सा नंबर का चैप्टर? 9th नंबर का चैप्टर। अभी किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट हो तो एक बार मुझसे डिस्कस करेंगे। नहीं अगर दिक्कत आ रही है तो बार बार इस चीज को पढ़ोगे। स्रोतस वाली चीजें आपने चरक वाला याद किया? मैंने कहा था ना कि आप चरक का आपका काम एक ज्यादा बढ़ाता हूं मैं। आप थोड़ा सा जानना। आप जाइए, एक बार चरक वाला भी पढ़ना है ना, पढ़ के एक बार दोनों का क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन में क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसको थोड़ा सा टच करिए। देखिए, किताब खोलिए, किताब खोलेंगे तभी आगे कुछ चीजें होंगी। एग्जैक्टली exactly, देखो मैं बताऊं ना तुमसे, मांस सोस और सोस एक नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है आप खुद सोचो ना। बट ऐसा क्वेश्चन फ्रेम है और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसलिए मैं आपको बोथ आंसर टिक करवाता। क्योंकि सोच तो अलग है। सोच का मतलब हम लोग राजस्थमा से कोई, मांस सोच का मतलब मांस का सूखना, बट उसमें ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है इसलिए हमको टिक करना पड़ा, ठीक है। अगर देखा जाए, अच्छे से अगर देखना हो तो हमारे पास उसका आंसर प्राणवास रोतस ही जाना चाहिए। बट ऑप्शन वैसा फ्रेम कर दिया गया है कि कभी कभी क्या ऐसा होता है ना कि हमको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। तो आपने पढ़ा होगा विमान स्थान, तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ा होगा तो आज जाके उसको पढ़ लेना। अब आज का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दो पार्ट में हम आपको डिवाइड करके पढ़ाएंगे। और जस्ट इसके बाद जब हम शारीर स्थान खत्म करेंगे तो हम आपको गायनी पढ़ाएंगे। गायनी मतलब स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र पढ़ाएंगे। तो दोनों चीजें एक साथ आपकी कवर हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपने हाल में शारीर स्थान पढ़ा तो मैक्सिमम चीजें जो स्त्री प्रसूति की हैं वो उसमें आपका कवर हो जाएंगी। तो दोनों चीजें हम सैटरडे से, आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। देन हम लोग 10th नंबर का चैप्टर जो है इसका सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे। और सैटरडे से हम लोग स्त्री और प्रसूति को पे ध्यान देंगे। उसमें 3 से 4 से 5 लेक्चर मान के चलो। जैसे कि हम लोग को सबसे पहले योनि व्यापत के बारे में पढ़ना होगा, आर्तो व्यापत के बारे में पढ़ना होगा, असरिक दर के बारे में पढ़ना, और एक छोटे छोटे जो सूतिका के रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ के उस चैप्टर को खत्म करेंगे। और मैं आपसे एक गारंटी देता हूँ कि कोई चीजें नई नहीं होंगी। सब चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी संहिता में आपको मिली है, लेकिन एक जगह कंपाइल कराएंगे हम आपको। उसी एक जगह कंपाइल करा के तुरंत वहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। हम आपको 300 से 400 क्वेश्चन स्त्री प्रसूति रोग के लाइव क्लास में हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि अगर आगे कोई दिक्कत ना, बाकी टेस्ट में आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आओ जरा देखते हैं 10th नंबर का चैप्टर। स्क्रीन तो सबको विजिबल होगी, है ना, विजुअल है। अगर देखो क्या हो रहा है ना, अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है इसका मतलब आपकी क्वालिटी, आपका नेट का स्पीड ठीक नहीं है। चलिए आते हैं हमारे पास अब 10th नंबर का चैप्टर देखते हैं। आज 9th नंबर का चैप्टर करने के बाद से हमारे पास 10वें नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है क्या? गर्भ व्याकरण सारीरध्य। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। कई चीजें आपको पहले भी हमने आपको कहाँ पढ़ा दिया है, तो मैं आपको जब काश्यप संहिता पढ़ा रहा था वहां पे बताया। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, हम लोग स्त्री के परिचर्या के बारे में, मतलब सूतिका है उसके परिचर्या के बारे में देखेंगे कि जैसे जब से प्रेगनेंसी होता है तब से लेके और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है उस टाइम तक उसके कैसे ख्याल रखने चाहिए, उसके कौन कौन से रोग होने चाहिए, उसका बिस्तर कैसा होना चाहिए, उसका घर कैसा होना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण है तो उसका जो घर होना चाहिए उसका कलर, मिट्टी के कलर कैसे, उन्हें कहाँ उसको रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और लास्ट में हमारे पास इसके बारे में थोड़ा सा जो कौमार भित्त का पोर्शन होता है वो आएगा, ठीक है। जरा देखते हैं, कहता है कि गर्भिणी के लिए सामान्य नियम क्या होता है।
अब ये बस आपको हिंदी पढ़ना है, यहाँ पे जहां पे हम आपको बोले कि संस्कृत कोटेशन पढ़ना है वहां पे आप संस्कृत, ठीक। तो चलिए, तो सबसे पहले कह रहा है कि गर्भिणी पहले दिन सदा प्रसन्न पवित्र अलंकार युक्त श्वेत कपड़े धारण करने वाली, शांति रखने वाली, मंगल कार्य कर। तो सबसे पहले तो यही याद रखना, गर्भिणी का जो वस्त्र होगा वो कौन से कलर का हो, कैसा होना चाहिए, शुक्ल वशाचाम। अच्छा बताओ, जो शिष्य होता है उसका वस्त्र कैसा होना चाहिए, प्रहृष्टा, अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट को, शुक्ल वसासा, कैसा होना चाहिए, कषाय वस्त्र होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले कह रहे हैं, गर्भिणी पहले दिन सदा प्रसन्न पवित्र अलंकार युक्त श्वेत कपड़े धारण करने वाली, शांति रखने वाली, मंगल कार्यरत, देवता की पूजा करने वाली, ब्राह्मण तथा गुरु लोगों की सेवा में तत्पर रहे, मैले विकृत, अब बस मैं पढ़ रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं कि याद करने, इसमें विकृतहीन अवयव को स्पर्श न करें, दुर्गंध युक्त, दूरदर्शन और उद्वेग करने वाली कथाओं को छोड़ दें, सूखा पयूषित कुथित और क्लिन्न अन्न को न खाए, बाहर निकला शून्य शून्य गृह, चैत्य मतलब देवताओं से आश्रित वृक्ष या बौद्धालय, शमशान वृक्ष का आश्रय, क्रोध और भययुक्त पदार्थ उसी प्रकार से जोर से बोलना, हंसना आदि गर्भ में बाधक बातों को छोड़ दे, बारंबार तेल की मालिश तथा उपटन आदि का प्रयोग न करना चाहिए, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार गर्भावक्रांति अध्याय में जिन बातों का त्याग बताया गया है, कह रहा है कि उनका अवश्य त्याग करें। शयन और आसन पर नरम बिछौना बिछाना चाहिए। कह रहा है कि ये बहुत ऊंचे नहीं होने चाहिए, जिसपे आप सो रहे हो बैठ रहे हो, ज्यादा ऊंचे नहीं होना चाहिए। और लिखा कि अपाश्रय मतलब निराधार हो, अंशबाद मतलब पीड़ा रहित होने चाहिए, हृदय द्रव्य मधुर प्रायः स्निग्ध और दीपनी वस्तुओं से युक्त भोजन कराना चाहिए, साधारण नियम। तो इसमें पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो एक लाइन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, जितना हम बता रहे हैं वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। पहला क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि जो गर्भिणी होता है, गर्भिणी होती है, उसका वस्त्र का कलर कैसा, फर्स्ट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नौचो अभीक्षणम तेलम अभ्यंगम उत्सादनात् निषेध। कह रहा है कि बार बार तेल से अभ्यंग उत्सादन उबटन नहीं करना चाहिए उसको। और ये हम लोग को लगता है कि भाई करना चाहिए, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हम लोग को इस विचार से सोचते हैं कि गर्भिणी के लिए थोड़ा सा आरामदायक। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्या गर्भिणी को बार बार तेल की मालिश और उपटन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बारंबार तेल की मालिश या उपटन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखना, ये किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और उसको क्या खाना देना चाहिए, तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो लिखा है हृदय द्रव्यम मधुरम प्रायः स्निग्धम दीपनीय संस्कृतम च भोजनेत भोजयेत। तो ये लाइन गोला कर लीजिए भाई, कैसा, हृदय द्रव्य मधुर प्राय स्निग्ध और दीप, ये नॉर्मल बता रहे हैं। अभी तो 9 महीने के खाने का पूरा शेड्यूल बताएंगे कि क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग को क्या ध्यान रखना है, इस पूरे 2 नंबर के श्लोक में आपसे जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो 3 क्वेश्चन बना सकता है कि किस तरह का वस्त्र पहनना चाहिए। स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि बारंबार तेल से गर्भिणी का मालिश नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल जो उसका आहार होना चाहिए कैसा होना चाहिए, हृद द्रव्यम मधुरम प्रायम स्निग्धम दीपनीय संस्कृतम च भोजनम भोजेत। ये 3 चीजें याद रखना। अब आते हैं हमारे पास, ये तो हुआ एक जनरल, हम लोगों ने पेशेंट को बता दिया। अब एक हमारे पास विशेष नियम आता है, जरा विशेष नियम, ये वही कंडीशन है जैसे आप कैंप लगता है, तो कैंप में क्या होता है, डॉक्टर जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये दवाई ले लीजिए, ये खाइए, और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे क्लिनिक पे आइए, यही होता है ना। तो वही विशेष नियम, तो पहला सामान्य नियम हुआ, दूसरा विशेष नियम। कहता है कि विशेष अस्तु तुह गर्भणी प्रथम द्वितीय तृतीय मासेषु मधुरम शीतम द्रव्यम पराह आहारम उपसेवित। कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 महीने में जो गर्भिणी होगी उसको क्या खाना चाहिए। लिखा है कि मधुरम शीतम द्रव्यम प्राय आहारम उपसेवते, किस प्रकार का खाना खाना चाहिए हम लोग को, तो कह रहा है कि मधुर हो, मीठा हो, ठंडा हो, पतला आहार का सेवन। तो स्टार्टिंग के 9 महीने के याद करने हैं, तो 9 महीने में 3 महीना तो तुमको ऐसे याद हो गया, 1 2 और 3। 1 2 3 में क्या कह रहा है, मधुरम शीतम द्रव्यम प्रायः आहारम, मधुर ठंडा लिक्विड वाला डाइट लेना चाहिए।
फिर कह रहा है कि विशेषस्तु तृतीये, जो तृतीय महीना है, षष्टिक ओदनम पैसा भोजयेत। और विशेषकर तीसरे महीने में, ये सुश्रुत नहीं कहते हैं, जरा देखोगे लिखो। कह रहा है कि पहले और दूसरे और तीसरे महीने में हमने बताया आपको क्या करना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी याद रख लो। क्या? एम से मधुर है, शीत है और द्रव्य आहार का सेवन करना चाहिए। बट तीसरे मंथ में और भी क्या कर सकते हैं। बहुत से लोगों का अभिप्राय है कि तीसरे महीने में साठी का चावल दूध के साथ, ये सुश्रुत नहीं बोलते हैं, बहुत से लोगों का अभिप्राय है, तो आप याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको 3 पॉइंट याद रखना है। 1 2 3 MSD, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी से एम से क्या हो गया, मधुर हो गया, शीत हो गया, द्रव्य आहार का लेना चाहिए। अब कह रहा है चतुर्थे दधना, चौथे महीने में क्या करना चाहिए, देखो जरा हमारे पास। चौथे महीने में साठी चावल को दही से। फिर कह रहा है पंचमे पैसा, पंचमे महीने में दूध से। और छठे महीने में घी से। च इति एके, ये हमारे पास किसका मत है। ये किसका मत है, अन्य का मत है। तो हमको अन्य के मत से मतलब ही नहीं रखना है, हमें सुश्रुत का मत ध्यान रखना है कि सुश्रुत जी कहते हैं कि 1 2 3 में MSD करना चाहिए। MSD का मतलब मधुर स्निग्ध, सॉरी मधुर शीत और द्रव्य आहार लेना चाहिए। औरों के मत से कह रहा है कि तीसरे महीने में, चौथे महीने में, पांचवें महीने में और छठे महीने में क्या करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एक बार ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ लेना, याद नहीं करना। क्या करना आपको, बस एक बार ज्ञान वर्धन के लिए इसको पढ़ लेना है। तो हमारे पास क्या है, चौथे महीने में हम लोग क्या पढ़, सॉरी तीसरे महीने में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो तीसरे महीने में हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी तीसरे महीने में कह रहा है कि विशेषकर साठी का चावल। चौथे महीने में कह रहा है उसी साठी को चावल को दही से ले लीजिए। पांचवें में कह रहा है दूध से ले लीजिए। और छठे में कह रहा है घी से। तो कहते हैं ना, पहले दूध, फिर हमारे पास दही, और लास्ट में घी। तो मैं कह रहा हूं कि मत याद करो ना, अपने ज्ञान के लिए पढ़ो। क्योंकि अभी हमारे पास चौथा महीना अब आने जा रहा है, चतुर्थे, ये सुश्रुत कहते हैं। सुश्रुत कहते हैं चतुर्थे पयो नवनीतम संसृष्टम आहारम जांगलम मांसम सहितम हृदय अन्नम चह भोजेत। कह रहा है कि चौथे महीने में हमारे पास क्या कह रहा है कि चौथे महीने में दूध का मक्खन मिलाकर सेवन करना चाहिए और जांगल मांस के साथ हृद अन्न का प्रयोग करना चाहिए। अब ऐसे आप तुमसे पूछे कि बताइए डॉक्टर साहब हृद अन्न का प्रयोग कब करना चाहिए, तो तुम याद रखना कि हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं। कितने चेंबर है, 4 चेंबर है। तो चौथे महीने में हृदय अन्न का प्रयोग करना चाहिए। तुमसे पूछे पयः नवनीत संसृष्ट, कह रहा है दूध से निकाला हुआ मक्खन। तो पय कैसे लिखते हो, प ऐसे लिखते हो, तो प बराबर 4 होगी। तरीका बता सकते हैं आपको कैसे याद करना है। आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना। फिर कह रहा है पंचमे क्षीर सर्पी संसृष्टि। पंचमे में क्या करते हैं, क्षीर सर्पी का प्रयोग करते हैं। 50 लिखते हो ना, 50 याद रखना, 50। प से पांचवा, छ से क्षीर, सौ से सर्पी हो। पांचवें महीने में क्षीर और सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। छठे महीने में देखो क्या रहा है कि षष्ठे स्वदृष्टा सिद्धम सर्पि से मात्रा पाएद यवागुआ। कह रहा है कि छठे महीने में हम लोग क्या करना चाहिए, स्वदृष्टा मतलब होता है गोक्षुर, गोक्षुर से साधित घी का पान करना चाहिए या यवागु का पान करना चाहिए। चलिए भाई, हमको इतना भी पता चल गया कि छठे महीने में हमको गोक्षुर लेना है। गोक्षुर नाम से नहीं लिखा हुआ है, गोक्षुर 6 से 6। अब भाई इसका नाम दे दिया स्वदृष्टा, इसका पर्याय होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग को पता है गोक्षुर का पर्याय जो होता है स्वदृष्टा होता है। क्या होता है गोक्षुर का बॉटनिकल नेम। तो अभी बताइए आप, हम आपको पढ़ा रहे हैं छठे महीने में स्वदृष्टा सिद्ध सर्पी का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं सातवें में। सातवें में कह रहा है कि सप्तमे सर्पी पृथक पर्णादि सिद्धम। और सातवें महीने में क्या होता है, जो पृथक पर्णी होता है उससे बनाए हुए घी को पिलाना चाहिए। ठीक, फैमिली क्या होती है ट्रेबलस टेरेस्टिस की, फैमिली कोमोफोरा मुक्कुल। सीबा, गुगलू को बता रही हो क्या, गुगलू और गोक्षुर में अंतर होता है भाई। फैमिली जाइगोफिल्लेसी, सही है, सही जवाब। इतना बड़ा मिस्टेक मत करो, गोक्षुर और गुगलू में बहुत अंतर होता है ना।
चलो, तो सबसे पहले अब हम आपको रिकॉल करा रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3 बराबर महेंद्र सिंह धोनी। अब आते चौथा, लिख लो, पांचवा, छठा, सात। पहले इतना तक पढ़े ना। तो चौथे, चौथे में हमने बताया आपको पय के साथ नवनीत प्लस 4 चेंबर हृदय। पांचवें में हमारे पास 50 याद रखना है, तो क्षीर प्लस सर्पी। टेबल में बढ़ाएंगे अभी, आपको चिंता नहीं करना। छठे में हम लोग क्या करते हैं, छ गोछु, गोछुर को क्या कहते हैं, स्वदृष्टा। और सातवें में हमारे पास क्या आता है, प्रश्न परणी आती। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है, सॉरी, पृथक परणी, पृथक परणी प्रश्न परणी। तो पृथक परणी से सिद्ध कीर्त का क्या करते हैं, प्रयोग कर। याद हो जाएगा, 2 बार आप मेहनत करोगे। अब हमारे पास 8वां और 9वां महीना होता है, क्या करते हैं। कह रहा है कि अष्टमे है बदरह उदकेन बला अति बला शतपुष्पा पलल पयो दधि मस्तु तेलह लवणम मदन फलो मधु घृतम मिश्रणम आस्थापित। अब तुमको बस गोला कर लेना। अ से 8वां, अ से आस्थापन बस्ती का पूछा जाएगा कि गर्भिणी को कौन से महीने में आस्थापन बस्ती का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बस्ती का प्रयोग अगर चरक पूछे तो चरक 9वें महीने में करते हैं, लेकिन जो सुश्रुत पूछा जाता है तो 8वें महीने में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा नहीं है कि बस स्थापन का प्रयोग करते हैं। अभी आगे पढ़ोगे तो आपको लिखे मिलेगा अनुवासीन, मतलब अनुवासन का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और साथ में गोला कर लीजिए स्निग्ध यवागु। तो 8वें महीने में 3 काम होते हैं। क्या क्या, अ से आस्थापन, अ से 8, अ से अनुवासन, और एक हमारे पास यवागु का पान कर। ये तीनों पॉइंट याद रख। मैं अभी आपसे पूछूंगा कि यवागु और कौन से महीने में देते हैं। तो यवागु के अंदर जो नीचे देखो ऐसे बना है ना मात्रा, तो इस मात्रा को सीधा कर लो तो 6 मिल जाएगा। तो यवागु जो है छठे महीने में भी देते हैं और साथ साथ 8वें महीने में भी देते हैं। अभी नीचे आओगे, सॉरी, छठे महीने में देते हैं। नीचे आओ जरा, देखो अभी आपको मिलेगा कौन सी चीज। हिंदी पढ़ लेते हैं। 8वें महीने में बदर से काढ़े में बला अति बला। आपको कंटेंट नहीं याद रखना है, आपको कंटेंट नहीं याद रखना है कि किससे हम लोग स्थापन बस्ती देते हैं, बिल्कुल मत याद करना। हम आपको जो बता रहे हैं उसको याद रखना। कह रहा है कि 8वें महीने में बदर या काढ़े में बला अति बला पलल दही। अब इसमें जो गोला करने वाला स्थापन बस्ती या पुराने मल के शोधन के लिए वायु अनुलोमन करने के लिए, इसके पश्चात दुग्ध और मधुर घोष से अनुवासित को गोला करो। वायु का अनुलोमन होने पर सुख और उपद्रव से रहित प्रसव होता है। इसके पश्चात स्निग्ध यवागु से जांगलस गोला करो स्निग्ध यवागु। इस प्रकार चिकित्सा से गर्भिणी स्नेह युक्त बलिष्ठ हो जाती है और उपद्रव रहित होकर सुखपूर्वक प्रसूता करती है। 9th मंथ में क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। आओ जरा 9th मंथ में देखते हैं। 9वें महीने में शुभ मुहूर्त प्रशस्त तिथि देकर सूतिकागार में प्रवेश करा देना चाहिए। तो 9th मंथ में क्या होगा हमारे पास, सूतिकागार में प्रवेश करा दीजिए। अब इसको हम टेबल से आपको याद कराते, जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने सामान्य नियम नहीं लिखा है। आपको सामान्य नियम अगर याद करना हो तो याद कर सकते हो। 3 पॉइंट मैंने बोला याद करने के लिए। गर्भिणी का कपड़े का कलर कैसा होना चाहिए, दूसरा नंबर पे बार बार उसको तेल का अभ्यास नहीं करना चाहिए, और प्रायः किस तरह का भोजन देना चाहिए, हृद हो, द्रव्य हो, मधुर प्राय हो, स्निग्ध हो, दीपनी द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। अब गर्भिणी के मासानुमासिक क्रम के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या कहता है, आचार्य कहते हैं कि जो प्रथम मास है इसमें, द्वितीय मास है इसमें, और तृतीय मास में हमारे पास एक ही चीज आता है, MSD, महेंद्र सिंह धोनी, याद कर ली। चौथे महीने में हमारे पास क्या होता है, पयो प्लस नवनीत, और यहीं पे आप लिख लोगे हृद अन्न का प्रयोग कर। पयो नवनीत बहुत पूछा जाता है। पांचवें में हम लोग को याद ना, पच्छास, मतलब क्षीर प्लस सर्पी हो। छठे महीने में आप देखोगे 6 से याद रखना, मैंने बताया आपको गोक्षुर। क्या बताया, गोक्षुर। तो स्वदृष्टा सिद्ध सर्पी प्लस यवागु तो याद ही रखना है। साथ में हमारे पास स्वदृष्टा याद रखना। सातवें में हमारे पास दूसरी मेडिसिन है पृथक परणी सिद्ध सर्पी का प्रयोग। 8वें महीने में मैंने बताया 3 काम होता है, आस्थापन, अनुवासन और स्निग्ध यवागु का प्रयोग किया जाता है। और 9th मंथ में जो होता है, गर्भिणी को सूतिकागार में प्रवेश कराते हैं जहां पे डिलीवरी होने वाली।
तो मैंने क्या कहा, थोड़ा सा टेबल बनाइए और टेबल बना के याद करने की कोशिश करिए, बिल्कुल याद होता है, एक भी नहीं, एकदम आंख के सामने से। देखो ना भाई, 1 2 और 3 बराबर MSD, चौथा 4 कैसे लिखते हैं, प जैसे लिखते हैं, तो पयनौनीत हो गया प्लस हिरदन्न हो गया। पांचवे में पच्छास याद किए, प से क्षीर प्लस सर्पी का प्रयोग करते हैं। छठे में गोक्षुर है। सातवें में पृथक पर्णी है। आठवें में स्थापन और अनुवासन बस्ती होती है। और नौवें में सूतिकागार में प्रवेश कराया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन यहीं पे नीचे लिख लेना, सुश्रुत ने बस्ती का प्रयोग। और सुश्रुत ने बस्ती का प्रयोग 8वें महीने में, जबकि चरक और हारित ने, हारित का नाम सुने हो कि नहीं? अच्छा बताओ, चावल का सबसे प्रथम वर्णन सबसे पहले कौन किया था? चावल का। हारी संहिता मिलता है ना। तो ये इतना पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना था। अब आते हैं हमारे पास, अब उसको सूतिकागार में प्रवेश कराते हैं। तो सूतिकागार कैसा होना चाहिए, उसके संदर्भ में कहता है, कह रहा है तत्रह अरिष्टा, सूतिकागार को ही अरिष्टागार भी कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तत्रह अरिष्टः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम श्वेत रक्तपीत कृष्णेषु भूमेषु प्रदेशेषु बिल्व न्यायग्रोध तिन्दुक भल्लातक निर्मितः सर्वहागार यथासंख्यम तनपर्यंकः समपुल्लिप्तम भित्ति सुविभक्तम परीक्षणदम प्राग द्वारः दक्षिण द्वार। और क्या लिखा है, अष्टहस्त आयतम चतुर्विस्तृता रक्षा मंगल संपन्नम विधेयम। मतलब क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास वर्ण व्यवस्था कितनी है, 4 है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो ब्राह्मण के लिए जो सूतिकागार हो वो किस प्रकार के जमीन में बना होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जमीन के बारे में बात करते हैं, जो भूमि होनी चाहिए वो कैसी होना चाहिए। तो आपको ये 4 चीज याद होती है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और उसके आगे लिख लेना सर्पक। याद करो, रसशास्त्र में बार बार मैं बताता था, स र प क। मतलब ब्राह्मण के लिए श्वेत भूमि होनी चाहिए, क्षत्रिय जो होना चाहिए उसके लिए रक्त भूमि होनी चाहिए, वैश्य जो है उसके लिए पीला भूमि होनी चाहिए, और शूद्र के लिए कृष्ण भूमि होना चाहिए। इसके अलावा जो लकड़ी के समान हो, उसमें जो भी हमारे पास, जिसमें मान लो जिसपे वो सोती हो, जिसको पलंग कहते हैं, पर्यंक अभी आएगा, तो वो किस तरह के होने चाहिए, वो किस लकड़ी के बने होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो हमको ध्यान रखना है, ब्राह्मण में बिलो के द्वारा बना होना चाहिए, क्षत्रिय में न्यायग्रोध के द्वारा, वैश्य में तिन्दुक के द्वारा, और हमारे पास शूद्र में भल्लातक के द्वारा बना होना चाहिए। हम आपको एक कोड बता देते हैं छोटा सा, उसी से आपको याद कर लेना। सबसे पहले तो हमको इतना ध्यान रखना है कि जो भूमि का वर्ण और कास्ट लकड़ियां होनी कैसी होनी चाहिए, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का। तो ब्राह्मण का होना चाहिए श्वेत, इसका रक्त, वैश्य का पीत, इसका हमारे पास कृष्ण हो गया। ये हम लोग कोड याद किए थे ना, स र प क। अब इसको याद करने के लिए एक छोटा सा कोड याद रखना, बिन तेरे भला का। क्या याद रखना है, बिन तेरे भला का। बिन से ब से बिलु, नौ से न्यायग्रोध, तो से तिन्दुक, भल से भल। ये तो क्रम याद है ना सबको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये जो हम घर बना रहे हैं ना भाई, ये घर कैसा होना चाहिए, किस भूमि में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इतना जानना है कि वो गर्भणी किस जाति की है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। अगर ब्राह्मण है तो श्वेत कलर का, और उसमें जो लकड़ी का आइटम होगा वो कैसा होगा, बिलो कास्ट का बना होना चाहिए। उसके अलावा न्यायग्रोध का, जब क्षत्रिय हो तो, और वो रक्तवर्ण होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास चारों प्रकार की जातियों के बारे में बता दिए। इन चारों प्रकार की जातियों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद से हमारे पास और पॉइंट कह रहा है कि ये जो हम घर बना रहे हैं, इसका जो द्वार होना चाहिए, जो इसका ओपनिंग होना चाहिए, वो किधर होना चाहिए। तो देखो लिखा हुआ है, द्वार की ओपनिंग जो होनी चाहिए या तो पूर्व में होना चाहिए या दक्षिण में।
तो द्वार किधर होना चाहिए, पूर्व या दक्षिण साइड में होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो लिखा है ना, अष्टहस्त आयतम चतुर्हस्त विस्तृतम, मतलब 8 हाथ लंबा और 4 हाथ क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। अब आप देख लो, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप कहना। यही तो 4 चीजें बनती है ना, वही हमारे पास लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ लो। कह रहा सूतिकागार का जो वर्ण के अनुसार श्वेत भूमि ब्राह्मण के लिए, रक्त क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए हमारे पास पीली, काली शूद्रों के लिए, इनमें बेल, न्यायग्रोध, तिंदुक और भल्लातक के काष्ठों से ब्राह्मण आदि क्रम के अनुसार सूतिका गृह बनवाएं। इन्हीं के लकड़ी से पलंग रहे, दीवारें लिपी हुई हो, इस प्रकार परीक्षित स्थान पर रखें। सूतिकागार का द्वार, देखो दूसरा क्वेश्चन, कहाँ होना चाहिए, पूर्व या दक्षिण दिशा में, 8 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा होना चाहिए। रक्षा करने योग्य वस्तुओं को और मंगलमय वस्तुओं से अरिष्टा मतलब सूतिकागार को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो कुल मिला के आप देखो, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके सामने दे दिए। अगला आते हैं, प्रसूति या इसी को कहते हैं प्रजायनी के क्या क्या लक्षण हो। तो प्रजायनी जैसे जैसे गर्भ आया, तो गर्भ आने पे क्या लक्षण आपको, तो यही क्वेश्चन पूछा था, प्रजायनी के लक्षण डॉक्टर साहब बताइए क्या होते। तो देखो क्या मिलेगा, जाते ही शिथिलः कुक्ष मुक्त हृदय बंधने ससूले जघने नारी गेया सातु प्रजायनी। 3 पॉइंट याद रखना है। और सबको पता है, सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी समोसा खाया होगा, तो समोसा से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, समोसा। क्या भाई, से शिथिले कुक्षी, कुक्षी जो होती है शिथिल हो जाती है, मतलब एक प्रसूति के लक्षण क्या है, जब जब आ गया हमारे पास, अब गर्भ हमारे पास अब निकलने वाला है, उसके जस्ट पहले का मतलब थोड़ा सा और उस पहले बैक में जाए, तो प्रजायनी के क्या लक्षण, मतलब जो जनन करने वाली होती है उसके क्या लक्षण। तो क्या है, शिथिले कुक्षी, कुक्षी एकदम उसकी ढीली पड़ जाएगी। अब बच्चा बाहर निकल रहा है ना, तो जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है उससे कनेक्शन अब टूटने वाला है। तो लिखा है मुक्ते हृदय बंधनम, हृदय से हमारे पास बंधन मुक्त हो रहा है। फिर कह रहा है सौ सूले जगने नारी, अब भाई नीचे आ रहा है ना, हमारा पेल्विक जो गर्डल है उस साइड में आ रहा है, तो उधर पेन होना, जंगे साइड में क्या होगा, पेन होगा। तो 3 ही चीज याद रखना भाई। क्या, प्रजायनी का श्लोक के फॉर्म में याद करो, हिंदी क्या याद करोगे, समोसा खाते रहो, समोसा से क्या लिखा है कि शिथिले है कुक्षी मुक्ते हृदय बंधनम सहसूले जगने नारी गेया सातु प्रजायनी। अंडरलाइन कर लेना। और ये आपको प्रसूति के लक्षण नहीं देगा, आपसे पूछेगा प्रजायनी के क्या लक्षण। आप कहना सर 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शिथिल कुक्षी का शिथिल होना, म से मुक्ते हृदय बंधनम, हृदय से बंधन का मुक्त होना, और क्या होता है, पेन होना, ससूले जघने नारी, यह प्रजायनी के क्या कहलाते हैं, लक्षण कहलाते हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है, अगर प्रजायनी का लक्षण याद हो गया। अब आते हैं उपस्थित प्रसवा। अगर आप देखोगे ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 9 महीने तक क्या किया, उसकी माता का ख्याल रखा गया। पहले महीने में महेंद्र सिंह धोनी आए थे, पहले दूसरे और तीसरे में, चौथे महीने में पय प्लस हृदय आ गया, 5वें में पच्छास आ गया, छठे में गोक्षुर आ गया, 7वें में पृथक परणी आ गया, अ से 8, अ से अनुवासन, अ से स्थापन, और उसके बाद यवागु, और 9वें महीने में उठा के ले आ दिया सूतिकागार में रख दो। अब भाई सूतिकागार और इष्टिगार होना कैसा चाहिए, तो कहते हैं भाई सूतिकागार अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, सबके लिए अलग अलग हमारे पास क्राइटेरिया है। हमने एक साइड में लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एक साइड में लिखा सर्पक, श्वेत, रक्तपीत और कृष्ण। और फिर इधर हम लोग कौन सी लकड़ी लेते हैं, तो बिन तेरे भला कहा, बस बी से हमारे पास बिल, न्यायग्रोध, तिंदुक और लास्ट में भल्ला तक। इसके अलावा सूतिया घर का मुंह किधर होना चाहिए, ओपनिंग किधर होना चाहिए, तो या तो पूर्व साइड में या तो दक्षिण साइड में होना चाहिए। फिर अच्छा भाई, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो लंबाई हम लोगों ने पढ़ा 8, और 8 हाथ, और चौड़ाई जो होता है 4 हाथ होता है। देन इसके बाद से हम लोग आते हैं प्रजायनी के लक्षण। तो प्रजायनी कहता है कि भाई हमको समोसा खाना है, तो समोसा मतलब क्या हुआ, शिथिल कुक्षी का होना, मुक्ते हृदय बंधनम, सहसूले जघने नारी, की प्रजायनी हो गया। अब जस्ट उसके बाद का स्टेप क्या होता है, उपस्थित प्रसवा, मतलब अब जो बेबी आने वाला है तो उस टाइम पे क्या होगा। लिखता है कठी पृष्ठ प्रति समन्तात वेदना, अंडरलाइन करते ना, जैसे जैसे मैं कोटेशन टर्म बोलता हूँ ना, वही कोटेशन आपको एग्जाम में लिखना होता है। और वही अगर आप गायनी पढ़ रहे हो तो इतना लिख दोगे, आप श्लोक नहीं लिखोगे तब भी आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा। लिखा है कटी पृष्ठ प्रति समन्तात वेदना,
फिर कह रहा है भवत अभीक्षणम पुरीस प्रवृत्ति मूत्रम प्रसीचेत, और लिखा है योनि मुखाद श्लेष्मा च। क्या लिखे भाई, देखो लिखते हैं। सबसे पहले कटी में, पृष्ठ में क्या होता है, चारों तरफ से पीड़ा होने लगता है। अब भाई मे भी नीचे आ रहा है तो पेन तो होगा ही, तो क्या लिखा है, तत्र उपस्थित प्रसवा। अब यही कोटेशन याद रखना है, जैसे उसमें प्रजायनी में आपको ध्यान रखना है, प्रजायनी टर्म याद रखना है। आपको ये नहीं याद रखना प्रसूति के लक्षण, इसमें आसन प्रसूति नहीं आएगा, आपको पूछेगा उपस्थित प्रसवा का क्या लक्षण है। तो सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा भी अगर आप जिसको हम लोग कह सकते हैं ट्रू लेबर पेन जो होता है, ट्रू लेबर पेन जो होता है वही है हमारे पास। क्या लिखा है, कटी में और पृष्ठ में चारों तरफ से वेदना होती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि बार बार मल त्याग की इच्छा लगती है, कि मूत्र इच्छा लगती है ना, क्योंकि प्रेशर बिल्ड होता है ना। अब भाई बेबी नीचे आता है तो हमारे पास ब्लैडर पे भी आएगा, रेक्टम पे भी प्रेशर आएगा, तो उसको बार बार इच्छा होती है। देखो लिखा होगा बार बार मल त्याग की इच्छा होती है और मूत्र आने लगता है। और फिर कह रहा है योनि मुखाद श्लेष्मा च, उसी प्रकार योनि से भी श्लेष्मान निकलती है। एक्चुअली में वो क्या होता है, गर्भोदक हो सकता है ना। तो ये तीन चीजें तुम लोग को ध्यान रखनी है। क्या याद रखना है कि कटी पृष्ठ, एकदम इमेजिन करो कि सबसे पहले उसके चारों तरफ वेदना होगी। अब ये वेदना कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि हमारे पास आगे ब्लेडर है, इस पे प्रेशर डालेगा, पीछे रेक्टम पे प्रेशर डालेगा, तो बार बार मल त्याग करने के लिए इस पे प्रेशर डालेगा, तो क्या होगा, मूत्र का त्याग होगा, और सिंपल सी बात है योनि मुख से श्लेष्मा का स्राव होगा। तो ये तीन चीजें और प्रसूति सॉरी प्रजायनी के लक्षण आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। अगर कल से मैं पूछूं कि प्रजायनी के क्या लक्षण है, तो आपको याद रखना है कि समोसा है। आपको ये ध्यान रखना है कि उपस्थित प्रसवा का क्या लक्षण है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। क्या हमको याद रखना है कि कटी पृष्ठ समन्तात वेदना, कटी पृष्ठ में चारों तरफ समन्तात का मतलब चारों तरफ वेदना का होना। भवत्त अवीक्षणम पुरीस प्रवृत्ति मूत्रम, बार बार ऐसा लगता है कि पुरीस करने वाला है, मतलब मल त्याग की इच्छा होती है और मूत्र का त्याग होता है, और साथ में हमारे पास योनि से श्लेष्मा का स्राव होता है। ठीक, इतना याद हो जाएगा। अब अगला पोर्शन आते हैं, जरा देखते हैं। अब आसन ऐसा कंडीशन आपके पास पेशेंट दिखा रहा है, उसके सामने आप देख रहे हो, तो आपका क्या कर्तव्य है, आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन अभी जब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा ना, तो इसको पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करके याद कर लेना। तो देखो, आसन प्रसूति के समय क्या कर्तव्य होना चाहिए, मतलब जब उपस्थित प्रसवा, जब गर्भिणी आसन प्रसवा हो चुकी हो, तो उसे अभ्यंग करा के गर्म जल से क्या कर देते हैं, स्नान करा देना चाहिए। सबसे पहले स्नान करा दीजिए, उसके पश्चात स्वास्तिक वचन करके बालक और बालिकाओं से वेष्टित होकर पुनाम फल हाथ में लेना चाहिए। मतलब एक फल है जो इस कौन सा पुलिंग फल हो, उसको हाथ में देते हैं। इसके पश्चात घृत को आकंठ यवागु, तो पहला हमारे पास क्या है, नहला दिया, नहलाने के बाद से उसके हाथ में क्या पकड़ा दिया, एक फल पकड़ा दिया जो हमारे पास क्या हो, जो मेल को डिनोट डिनोट करता। जैसे इमली हो गया, इमली कौन सा, आम, इमली कौन मेल है कौन फीमेल है, बताओ कुछ, तो हम प्रकाश डालें थोड़ा सा। इमली फीमेल आम मेल, तो वही कह रहा है पुमान फल उसके हाथ में देना चाहिए। दूसरा नंबर पे क्या करना चाहिए, उस स्त्री को करना चाहिए क्या, यवागु आकंठम पाहित, मतलब कंठ भर क्या करना चाहिए उसको, यवागु पिलाना चाहिए। फिर कह रहा है इसके अनंतर विस्तीर्ण और मृदु शयन पर तकिया लगाकर उतान अवस्था में पैरों को खींचकर बैठकर निसंक पुनः पुनः प्रसूति कराने के कारण वृद्धा प्रसूति कराने में कुशल नख जिनके काटे हुए ऐसे चार स्त्रियां, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई जब उपस्थित प्रसवा हो गया तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, अभ्यंग करा के नहला दीजिए, उसके हाथ में पुमान फल पकड़ा दीजिए, दूसरा उसको आकंठ गले तक उसको यवागु पिला दीजिए, और एक बढ़िया सा बिस्तर लगा के उसको सुला दीजिए, और उसके चारों तरफ ऐसी चार स्त्रियों को रखिए
जो कई बार डिलीवरी कराई चुकी हो। ठीक है, तो याद रखना, आपसे पूछा जाता है कितनी स्त्रियों के बारे में कहते हैं रखने के लिए, तो 4 स्त्रियों के बारे में रखना। चरक ने कुछ बोला है क्या, संख्या मेंशन किया है? चरक ने संख्या को मेंशन किया है क्या कि कितनी स्त्री रखना चाहिए? नहीं, चरक संख्या को मेंशन नहीं करते। ठीक है, चरक और वाग्भट दोनों नहीं करते। अभी खत्म नहीं हुआ, अब स्त्रियों को उनके पास रखने के बाद से और क्या करना चाहिए, अब विचार करवाना चाहिए। अब वो उसको क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी। कैसे मोटिवेट करती हैं जरा देखते हैं। कह रहा है कि जब स्त्री बैठ जाए तब विशिखा अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, विशिखा अंतर किसका पर्याय है, गोला करना, अपत्य मार्ग, योनि का पर्याय होता है विशिखा। विशिखा किसे कहते हैं भाई, विशिखा, विशिखा क्या होता है, ये तो विशिखा अंतर हो गया। सम्राट पत्र किसे कहते हैं, विशिखा एक्चुअली में कर्म मार्ग जो हम लोग पढ़ते हैं 10वें नंबर चैप्टर, और विशिखा एक तरह का क्या है, बाल ग्रह में आता है जिसका नाम है स्कंद अपस्मार। तो ये स्कंद अपस्मार नाम का एक क्या है, बाल ग्रह। असम्रात पत्र जो होता है वो क्लाइटोरिस हो गया। चलिए, तो अब क्या कहते हैं, जब स्त्री बैठ जाए तब विशिखा अंतर को अंदर से बाहर की ओर मालिश करती हुई सेविका उससे कहे। अभी किससे बातें हो रही हैं, योनि से बातें हो रही हैं, और किसकी बातें हो रही हैं, जो स्त्रियां हैं उसके सामने, वो 4 स्त्री रखे थे, उससे कहते हैं कि हे सुभग प्रवाहण करो, मतलब जोर लगाइए, किंतु आवी न होने पर, मतलब लेबर का पेन नहीं हो रहा है तो प्रवाहन मत करिए। पहले कह रहा है कि हे सुभग प्रवाहन करो, किंतु आवी न होने पे प्रवाहन न करे। कह रहा है कि गर्भ नाभि नाड़ी प्रबंधन छूटने पर श्रोणी वंक्षण बस्ती सिर में पीड़ा होने से धीरे धीरे प्रवाहन करें। गर्भ निकलने पर जोर से प्रवाहन, तो प्रवाहन कब जोर से करना चाहिए, जब गर्भ क्या होता है, निकलना शुरू कर देता है। गर्भ योनि मुख को प्राप्त होने पर अधिक जोर लगाएं जब तक गर्भ का निर्गमन नहीं होता है। वेदना के पूर्व यदि प्रवाहन हो, ध्यान रखना, वेदना के पूर्व यदि प्रवाहन हो तो बच्चा कैसा होता है, बहरा, गूंगा, कुबड़ा, टेढ़ी ठोड़ी वाला, सिर में चोट वाला, कांस, श्वास सोच से पीड़ित या विकट आकृति वाला बच्चा पैदा। इसीलिए इन्होंने सिंपल से बात कह दी, इन्होंने एक पॉइंट बता दिया कि भाई तभी तुमको प्रवाहन करना है जब क्या हो, आवी आए। आवी का मतलब जो लेबर पेन होता है जब आए तभी, अपने मन से ऐसे प्रवाहन नहीं कर देना। तो अगर ऐसा करोगे तो हमारे पास अगर प्रवाहन कर दिए और हमारे पास वेदना नहीं आया था, लेबर पेन नहीं आया था, तो इस तरह का बच्चा पैदा हो सकता है। जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि अगले जब टेस्ट होगा तो उसमें हम आपको यहाँ से क्वेश्चन देंगे, और मैं 100% कहता हूँ कि 98% बच्चे यहाँ से गलत कर देते। चलिए, तो ठीक है भाई, गर्भ तो हम लोगों ने निकालने की कोशिश की है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना होता है कि हर बार गर्भ निकल जाता है। कभी कभी गर्भ क्या होता है, अंदर का अंदर फंसा रह जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं गर्भ संग के नाम से जान। तो अगर गर्भ संग हो गया तो क्या क्या करना चाहिए, चलिए, गर्भ संग हो गया तो हमारे पास 3 प्रोसीजर बताया गया, ध्यान रखें। जब बच्चा अंदर फंस जाता है ना, कहते हैं, तो कह रहा है कि गर्भ संगे तु योनि धूपेत कृष्ण सर्प निर्मोगेण पिंड की देनवा। सबसे पहला लाइन कह रहा है कि गर्भ संग होने पे हम लोग को धूपन करना चाहिए। अब भाई किसकी धूपन करना चाहिए, कृष्ण मतलब काला, सर्प का मतलब सर्प, निर्मोक मतलब कीचुल, सांप का केचुल देखे हो, तो काले सर्प का केचुल जाके लाइए और उसको जलाइए और उसको योनि का धूपन करिए। चलिए, नहीं मिलता है तो पिंडी तक ले लीजिए। अब आप बताओगे पिंडी तक किसका पर्याय होता है, गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने द्रव्य गुण पढ़ लिया है, तो आशा करते हैं कि गलत ना हो। मदन फल को कहते हैं। अच्छा, मदन फल का नाम रेंडिया स्पाइनोसा है कि रेंडिया ड्यूडिटोरम? चरक संहिता में
मदन फल के कुल कितने योग बताए गए वमन के लिए? अभी इतना तो पता होगा ना कि वमन के संदर्भ में बताया जाता है। कितने योग बताए गए? 133। ठीक है, सही आंसर है। दोनों नाम होता है, ठीक है, सही है। तो पहला हमारे पास कह रहा है कि ठीक है भाई, हम एक काम कर सकते हैं कि या तो धूपन करने का। पहला हमारे पास क्या कह रहा है कि धूपन करने के बारे में कह रहा है। और धूपन करना है तो धूपन करने के लिए हमारे पास कह रहा है कि सर काला सांप लाइए, और काला सांप का वो भी केचू लेके आई। वो नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप पिंडी तक ले लीजिए, पिंडी तक से भी कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है बंधनियात, या तो बंधन करिए किसका? हिरण पुष्पी मूल हस्त पादो धार्यात सुवर्चला विशल्य। पहला कह रहा है गोला कर लेना, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं आपको 3 पॉइंट में हेडिंग याद करना। धूपन कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, बांध सकते हैं। किसका बांध सकते हैं? हिरण पुष्पी का मूल जो होता है हाथ पैर में बांधने के लिए कह रहा है, या सुवर्चला या विसलया जिसको पाटला कहते हैं, इसका धारण करना चाहिए। तो हम लोग के पास 3 पोर्शन है, या तो हम लोग धूपन कर सकते हैं, या तो हम लोग बंधन कर सकते हैं, या तो हम लोग धारण कर सकते हैं। तो धूपन करना हो तो कैसा करेंगे? काला सांप या पिंडी तक। बंधन करना है तो किसको? हिरण्यपुष्पी के मूल को हाथ पैर में। और धारण करना है तो 2 प्लांट है हमारे पास, सुवर्चला और विशल्या का धारण कर। समझ में आ रहा है कि नहीं क्लासेस? कैसे ही गोला चल रहा है तुम लोग? बूझ रहे हो कि नहीं? बुझा रहा होगा, नहीं बुझा रहा होगा तो बताना। तो हमारे पास गर्भ अगर संग हो जाए तो 3 काम कर सकते हैं। कौन कौन सा कर सकते हैं? ध से धूपन, ब से बंधन, ध से हमारे पास धारण होता है। धूपन हम लोग केपी याद रखना, बंधन हिरण पुष्पी, और हमारे पास सुवर्चला और विशल्या का हम लोग काम करते हैं। अब कह रहा है कि भाई बालक, अब बच्चा बाहर निकल गया। अब बाहर जब बच्चा निकला तो हम लोग बच्चा पैदा होने पे क्या क्या काम करें, सब पढ़े हुए। कह रहा है कि अतः जातः उल्लू। अब सबसे पहले जब बच्चा बाहर निकलता है तो क्या करते हैं? जो भी एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है उसको क्या करते हैं? जल्दी जल्दी क्लीन करते हैं। फिर क्या करते हैं? उसके मुख में क्या करते हैं? उंगली डालते हैं, और जो भी अगर अगर कुछ गर्भोदक लिया होता है तो उसको वमन कराते हैं। ठीक, यही सब काम करते हैं। तो एकदम बहुत आसान है। तो लिख रहा है कि बालक पैदा होने पर प्रथम जरायु को हटाएं, मतलब पहले एम्नियोटिक मेम्ब्रेन को हटा दिया। फिर क्या करते हैं? घी और सेंधा नमक से बालक का मुख का साफ करते हैं। मुख विशोधन हो गया, कैसे करते हैं? सेंधो सर्प से। आप ऐसे नहीं पढ़ना, आप बहुत होशियार बच्चे हो तो आपको टिक लगाना होगा ना। सबसे पहले क्या आता है? उल्वा का अपनयन करते हैं, फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर मुख विशोधन। मुख विशोधन कैसे करते हैं? डबल एस सेंधो प्लस सर्पी से। तीसरा नंबर क्या करते हैं? घी से भिगोया हुआ पिच्चू जो होता है उसके तालू पर, मतलब ऊपर रखते हैं। और तीसरा काम क्या करते हैं? 8 अंगुल गर्भ नाड़ी उसे खींचे और धागे से बांध कर गर्भनाल का छेदन करके धागे का एक प्रदेश बालक की गर्दन में अच्छी तरह से। 3 काम हो गया, समझे कि नहीं? क्या? सबसे पहले हम लोगों ने उल्वा परिमार्जन किया, दूसरा नंबर पे मुख का विशोधन किया, तीसरा नंबर पे हम लोगों ने क्या किया? उसका पिच्चू का धारण करवा दिया सर पे। चौथा नंबर पे क्या किया? नाभि नाल छेदन कर दिया। और नाभि नाल जो छेदन करते हैं वो कितने अंगुल पे किया जाता है? तो अष्टा अंगुल। क्या करते हैं? ये नाभि मान लो इतना बड़ा सा है, तो क्या करते हैं? यहाँ पे 8 अंगुल नाप लेते हैं और काट के इसमें एक डोरा बांध देते हैं, और डोरा इसके गले में, मतलब जो भी है उसको बांध के उसके गले में लगा देते हैं। तो ये बहुत आसान चीजें हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया? उल्वा परिमार्जन। दूसरे में मुख विशोधन। आप तो सब कुछ पढ़े हुए ना, सबको पता होगा। फिर हम उससे पिच्चू का धारण। तीसरा नाभिनाल छेदन। नाभिनाल छेदन कितने अंगुल पे करते हैं? 8 अंगुल पे किया जाता है। फिर आते हैं बच्चे के हमारे पास जात कर्म किया जाता है। ठीक है, तो जात कर्म में क्या किया है? कह रहा है अथ कुमार सीत अभि आश्वासे जात कर्माणि कृते मधु सर्पी अनंत चूर्ण अंगुल्य अनामिका लेहेत ततो बला।
तेलम अभ्यंजः क्षीरः वृक्षः कषायणेन सर्वगंधोदक वह रूप्यम हेमः प्रतप्तेन वह वारिणः स्नानापदेनम कफित्त पत्थ कषायणेम को उष्णेनम यथा दोषम यथा अभिभव छ। देख लो क्या लिखा है। कह रहा है कि नाल छेदन के पश्चात ठंडे जल से बालक को आश्वासित करके जात कर्म करने के पश्चात घी और मधु से थोड़ा सुवर्ण भस्म अनामिका से चटा देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जात कर्म का मतलब क्या होता है भाई? जात कर्म का मतलब क्या होता है? कोई बताए जिसको आता हो। जो पढ़ा हो बताए थोड़ा सा। बच्चे को पोषण के योग्य बनाना। ठीक है, तो हम लोग जात कर्म में यही कह रहे हैं ना कि उसको घी और मधु जो होता है मिला के स्वर्ण भस्म से अनामिका को चटाएं। फिर कह रहा है अनामिका को नहीं चटाना है, अनामिका अंगुली से चटना, भस्म अनामिका से चटावें। और क्या कर रहा है कि पश्चात बला तेल से अभ्यंग करें, क्षीर वृक्ष की त्वचा से क्वाथ से सर्वगंध के जल से चांदी से तप्त हुए बुझाकर किए जल से कैत के पत्तों से गर्भाशय यथा कौल यथा दोष से हम लोग काम करेंगे। तो ये जो बहुत जरूरी नहीं है। आप जात कर्म में क्या करते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जरा आते हैं स्त्री के स्तन में दुग्ध जो होता है कब आता क्या है। एक टर्म बार बार बोलता हूँ स्तन्य और दूसरा टर्म बोलता हूँ स्तन्य। तो स्तन्य जो होता है वो कितने दिन बाद आता है? कह रहा है कि धमनी नाम हृदय स्थानाम विवृतः अंतरम चतुर्रात्र त्रिरात्र स्त्रीणाम स्तनः प्रवर्तते। स्तन का प्रवर्तन क्या होता है? 3 से 4 रात्रि। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना। स्त्रियों के हृदयस्थ धमनियों के खुल जाने से। तो सबसे पहले पूछा जाता है कारण बताइए, दुग्ध क्यों आता है? तो आप कहोगे सुश्रुत कहते हैं हृदयस्थ धमनी जो होता है उसका विवरण होता है, वो फैल जाता है। तो लेकिन लेकिन वाग्भट क्या कहते हैं? हृदयस्थ शिरा का। समझे बाद में? तो ये जो श्लोक जो ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे ही वाग्भट जो बोलते हैं कहते हैं शिरा हृदय स्थिनाम विवृता। जो हृदय में स्थित शिराएं होती है वो खुलती हैं तब दुग्ध का। और स्तन परिवर्तन काल कितना होता है? 3 से 4 रात्रि होता है। अब जरा आते हैं जब बच्चा आता है तो बच्चे के 3 दिन का क्या प्रक्रिया है कि कैसे कैसे उसको दुग्ध पिलाना चाहिए। तो कह रहा है कि तस्मात प्रथमे, सबसे पहले पहले दिन, तस्मात प्रथमे हानि मधु सर्पी अनंत मिश्रम मंत्रम उपीतम त्रिकालेम पायते। पहले दिन क्या करना चाहिए? फर्स्ट डे। आप आप मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको क्या करना चाहिए ना कि ऐसे इसको गोला करिए। ठीक, अब इसके ऊपर पेन से आप लिख दीजिए फर्स्ट डे। अब मैं आपको एक टेबल भी दिखा दूंगा, उससे भी और सुंदर से याद हो जाएगा। कह रहा है बालक को पहले दिन घी और शहद के साथ थोड़ा सा स्वर्ण अथवा पाठ भेद के अनुसार अनंता मंत्र से प्रवृत्त करके 3 बार पिला। आप ज्यादा ऐसे मतलब मैं जैसे आपसे बताना चाह रहा हूँ, आप ऐसे इसको याद करना। अनंता जो है ना, अनंता का अगर आप पाठवेद देखोगे तो 2 आचार्यों ने 2 तरीके से होता। आपको बस मधु सर्पी याद रखना है। पहले दिन मधु सर्पी के साथ स्वर्ण, अनंता एक प्लांट भी है, यहाँ पे स्वर्ण के बारे में बताता है। अनंता दुर्वा भी होता है और सोना भी। तो हमारे पास क्या आता है? मधु और सर्पी को पान कराते हैं बच्चे को। कितने बार? दिन भर में त्रिकालम पाए। कह रहा है कि द्वितीय लक्ष्मणा सिद्धम सर्पी तृतीय च। दूसरे दिन जो हम लोग को क्या करना चाहिए? दूसरे और तीसरे दिन जो होता है लक्ष्मणा सिद्ध जो होता है घृत का पान कराएं। लक्ष्मण से सिद्ध प्लांट है। और उसके पश्चात जो होता है घी और शहद बच्चे को पानी तल प्रमाण में कह रहा है कि 2 बार देकर दूध पिलाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ, परेशान नहीं होना उसमें। अभी तक जितने चीजें हम लोगों ने पढ़ा ना, जस्ट उसको एक बार रिकॉल कराते हैं फिर वहां तक पहुंचते हैं। अच्छा, ये इसमें किसी कोई दिक्कत? गर्भिणी के मासानुमासिक परिचर्या में किसी भी प्रकार को किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होगी भी तो आप हमको बताओगे नहीं। अरिष्टा अरिष्टागार या सूतिकागार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आते हैं प्रजायनिक लक्षण, यही पढ़ा ना। तो प्रजायनिक में आपको मैंने क्या कहा कि हमको बस 3 ही चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है? हमें खाना है समोसा,
तो समोसा से याद रखना है, स से शिथिल कुच्छी होना, म से मुक्त हृदय बंधन, और स से सुसले जगने नार। तोड़ दिया। उपस्थित प्रसवा का क्या लक्षण हुआ? कह रहा है कि कटी पृष्ठ प्रति समन्तात वेदना, कटी पृष्ठ में वेदना हो रहा है, और बार बार उसको मल त्याग की इच्छा हो रही है लेकिन मूत्र त्याग हो रहा है, और योनि मुख से श्लेष्मा का स्राव। अब क्या करना चाहिए? ऐसा काम हो गया तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा ना, मैं आपको कहूंगा कि आप इसको ऐसे ही याद करना। नहीं श्लोक याद होता हिंदी लिख लेना। लिखा है पुमान फल, यवागु पिला देते हैं, उसको बढ़िया से बेड पे लिटा देते हैं आभुग्न करके। अब क्या कहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, उसके भग के पास जाती हैं, उसको मालिश करती हैं, और कहाँ से? अंदर से बाहर की तरफ मालिश करती हैं। कहती हैं धीरे धीरे प्रवहन करो। कह रहा है गर्भ निकलने पर जब जोर से प्रवहन करना चाहिए, और गर्भ के योनि मुख को प्राप्त होने पे गर्भ का निर्गमन तक बहुत तेज करना चाहिए, बहुत गाढ़तर प्रगाढ़ करना चाहिए। लेकिन आपको अकाल में प्रवाहन नहीं करना चाहिए, मतलब जब पेन नहीं आ रहा है तब आपको जोर नहीं लगाना है। नहीं तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे बधिर, मूक, मुनमिन फिरमिन जो भी है कासवास से पीड़ित होते वैसे होते। अब 3 पॉइंट बताए गर्भ चिकित्सा। गर्भ अगर संग, बहुत ज्यादा बच्चे तो आ जाते हैं, कभी कभी बच्चे नहीं आता है तो गर्भ संग हो गया है, तो गर्भ संग में हम लोग को क्या करना चाहिए? योनि का धूपन करना चाहिए, या फिर बंधनियात, बबियात लिख दिया गलती से, और या धारण करना चाहिए। धूपन किससे करना चाहिए? कृष्ण सर्प निर्मोक से या पिंडीतक से। बंधन किससे करना चाहिए? हिरण पुष्पी के मूल से करना चाहिए। और धारण क्या करना चाहिए? या सुवर्चला या विशल्य। पाटला के बारे में, पाटला का एक पर्याय होता है अमोघा, याद है? जिसका वार खाली नहीं जाता है उसको अमोघा कहते हैं। अब बच्चा आया तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रथमतः उल्बा परिमार्जनम। दूसरा नंबर पर सेंधो सर्पी से मुख विशोधन। देखो एक एक पॉइंट आपको लिखा गया है इसलिए कि आपको ऐसे ही पढ़ना होता है ना। तीसरा, हमारे पास पिच्चू धारण करना चाहिए। चौथा, नाभि नाल का छेदन करना चाहिए, और कितना? 8 अंगुल की दूरी पे करना चाहिए। पांचवा, जात कर्म। जात कर्म में क्या करोगे? मधु सर्पी और अनंत का चूर्ण अनामिका अंगुली से चटा जाना चाहिए। बला तेल से अभ्यंग करना चाहिए, और बहुत सारे स्नान के मटेरियल दिए हुए हैं, जैसे क्षीर वृक्ष का कसाय ले सकते हो, या फिर हमारे पास कपित्त पत्र का ले सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास स्तन परिवर्तन काल। तो 3 से 4 दिन कौन बोलता है ऐसा? ऐसा सुश्रुत जी बोलते हैं, जिनके पिताजी का नाम क्या था? विश्वामित्र था। फिर स्तन परिवर्तन कारण क्या होता है? सुश्रुत कहते हैं हृदयस्थ धमनियों का विवरण होता है, तब दुग्ध निकलता है। जबकि वाग्भट कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, हृदयस्थ शिराओं का जो निकलता है तब होता है। फिर नवजात शिशु परिचर्या का अगर देखा जाए तो प्रथमतः दिन जो होता है, मधु सर्पी और अनंत, इसको 3 टाइम देना चाहिए, टीडीएस देना चाहिए। दूसरे और तीसरे दिन, यहाँ पे लिखना तीसरे दिन, ये तीसरा दिन यहाँ होना चाहिए। सेकंड और थर्ड दिन में लक्ष्मणा सिद्ध सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। और फोर्थ डे क्या करना चाहिए? मधु सर्पी को 100 पानी तल में, जो बच्चे का हाथ है उसके हाथ में मधु सर्पी दीजिए, और सुबह और शाम 2 टाइम लेना चाहिए। तो फर्स्ट डे मधु सर्पी के साथ अनंत, कब? 3 टाइम टीडीएस। दूसरे और तीसरे में हमारे पास याद रखना 2 3 लक्ष्मणा सिद्ध घृत का प्रयोग। और हमारे पास चौथे दिन में मधु सर्पी, और चौथे दिन के बाद हमारे पास स्तन्यपान कराना चाहिए। तो ये टेबल अगर याद रहोगे, अगर दिमाग में बना रहेगा तो सारी चीजें याद हो जाएगी, नहीं बना रहेगा तो नहीं याद होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सूतिका के बारे में। अब आते हैं सूतिका की चिकित्सा के बारे में। आ रहा है समझ में ना? उड़ने लगे तो बताना, रोक देंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर छूट गया ना कुछ भी कोई पॉइंट तो फिर आपके लिए दिक्कत कर जाएगा। ये समझ में आएगा तो गायनी और मतलब स्त्री रोग और प्रसूति तरण तो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है। अरे देखो श्लोक देखो ना, द्वितीय लक्ष्मणा सिद्धम सर्पी तृतीय च, एक ही पॉइंट लिखा हुआ है ना वो। आ रहा है ना? चलो तो फिर आते हैं चौथा नंबर।
तो कह रहा है भाई सूतिका की चिकित्सा के बारे में कह रहा है कि इसके बाद सूतिका की चिकित्सा हम लोग कैसे करते हैं। सूतिका किसे कहते हैं? बेबी निकल गया, गर्भणी का नाम सूतिका हो गया। तो कह रहे हैं इसके पश्चात प्रसूता स्त्री को बला तेल से अभ्यंग करके वात को दूर करने वाली औषधियों से चिकित्सा करें। यदि रक्त दोष बाकी रह जाए तो पिपली पिपली मूल गज पिपली चिता सूट, क्या कहते हैं इसको भाई? पिपली पिपली मूल, कुछ कहते हैं क्या? पंचकोल में क्या मिला देंगे? पंचकोल में क्या मिला देंगे तो सड़ूसड़ हो जाएगा। एआईपीजीटी 2022 का क्वेश्चन है ये। मरीच, बहुत सुंदर। तो कह रहा है कि रक्त दोष बाकी हो जाए, कह रहा है कि रक्त दोष बाकी हो जाए तो क्या करना चाहिए? पंचकोल को चूर्ण को गर्म करके गुणोदक के साथ पिलाना चाहिए। तो सूतिका की चिकित्सा में एक पॉइंट तो याद रखना, रक्त दोष अगर कुछ बच जाता है, सारा ब्लड निकल गया लेकिन कुछ बच गया, तो पंचकोल को गुणोदक के साथ देने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार जब तक दुष्ट रक्त आता है तब तक 2 या 3 दिन तक करें। रक्त शुद्ध होने पर बिदारी गंधा से सिद्ध किया हुआ यवागु या क्षीर यवागु तिन्य याद रखना है। इसके बाद यव कोल और कुलत्थ सिद्ध जांगल रस के साथ साली का भात अग्नि बल और ताकत के अनुसार। इस प्रकार 1.5 महीने करके प्रसूति के उपयुक्त आहार विहारों को छोड़ने के उसको विगत सूतिका शब्द से निर्देश। तो विगत सूतिका, सूतिका गया, सूतिका क्या हो गया? गया। तो कब उसको सूतिका नहीं कहेंगे? विगत हो गई 1.5 महीने बाद। अंडरलाइन कर लेना। कह रहा है अनेनह विधि नाम अअध्मास, मतलब 1 + आधा। तो इसको हम लोग ध्यान रखते हैं, इसको विगत सूतिका कहा जाता है। या फिर और क्या कह रहा है कि 1.5 महीने करके प्रसूति के उपयुक्त आहार और विहारों को छोड़ने से उसको विगत सूतिका शब्द से निर्देश किया जाता है। कई विद्वान पुनः प्रथम मासिक धर्म आने पर वह प्रसूता रहती है, इसके पश्चात भी। आप याद रखना, ये लाइन क्वेश्चन पूछेगा विगत सूतिका के संदर्भ में, याद हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं क्या क्या वर्ज्य होना चाहिए प्रसूता के लिए। वर्ज्य क्या है? कह रहे प्रायः पर्याप्त गर्म जल से प्रसूता को स्नान करावें। उसके लिए क्रोध, श्रम और मैथुन आदि नहीं करना चाहिए। तो अभी क्रोध, श्लोक और मैथुन जो होता है उसको नहीं करना चाहिए। सूतिका के जो रोग होते हैं, 3 4 स्टार लगाओ और लिख लेना यहाँ पे AIPGT, लिख 2024, 24 25 26 क्या लिखे? चलो बताएंगे 2 दिन पहले एग्जाम के तुम्हारे। कह रहा है कि प्रसूता को मिथ्याचार और अपतर्पण से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कष्ट साध्य व असाध्य। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसूता के मिथ्या उपचार से जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? कष्ट साध्य होते हैं, असाध्य होते हैं। तो ध्यान रखना है, कह रहा है कि कृच्छो साध्यो असाध्य। इसलिए देश काल और व्याधि को सात्म कर्ण कौन है यह जानकर जिसमें अत्य ना हो वह उसको क्या करना चाहिए? प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सूतिका के जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो कृक्ष साध्य होते हैं या तो कैसे होते हैं? असाध्य कैटेगरी में। अब आते हैं हमारे पास, बच्चा निकल गया लेकिन प्लेसेंटा कभी कभी साथ में नहीं आता। आप देखते हो ना, अगर आपने लेबर की स्टेजेस पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिलता है कि लास्ट में हम लोग प्लेसेंटा के बारे में भी देखते हैं। तो प्लेसेंटा अगर नहीं निकलता है, अपरापातन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? अब देखो, अभी पढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, बस अपरापातन वाला पढ़ लो, फिर मक्कल रोग कल पढ़ाएंगे। कह रहा है कि अथा अपरापातन आद्यमानो कुरुते। कह रहा है कि अपरापातन नहीं होगा तो क्या होगा? आद्यमान होगा, पेट फूल जाएगा। तो इसकी चिकित्सा हमारे पास 4 से 5 पॉइंट दी। तो मैंने जिस तरह से आपको कहा ना गर्भ संघ की चिकित्सा याद करना, वैसे ही इसको भी आप क्या करना, 5 पॉइंट में डिवाइड करना। पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, 5। ऐसे श्लोक बड़ा दिखेगा लेकिन ऐसे तोड़ दोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा।
कह रहा है तस्मात् कंठमास्य केश वेष्टिता अंगुलियां प्रसिजित। कह रहा है कि अपने उंगली में क्या करिए, बाल लपेट लीजिए। किसका? अब अपना तुम बाल, लड़के बाल लपेटो कितने बाल होगा। तो इसमें फीमेल का बाल जो है हाथ में उंगली में क्या करना है, लपेट लेना। इसलिए प्रसूता के गले में अंगुली को बाल से लपेट कर उसके गले में, गला तालू है ना, वहां पे उसको क्या कर देंगे, टच करेंगे। इससे क्या होगा भाई, इससे कुछ होगा? अरे प्रसूता को उल्टी आएगी। आप अभी करिए, मत करो अभी, मत करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या करना है, बाल को लपेटना है और तालू को टच करना है। आप देखना उल्टी होना शुरू हो। आप सोचते हो हमारे शरीर में एक ऊपर प्रेशर जनरेट होगा, जस्ट उसके नीचे भी एक प्रेशर जनरेट हुआ, उससे क्या हो सकता है, प्लेसेंटा बाहर आ सकता है। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो सोचते हैं कि उल्टी करेगी, उल्टी करते ऊपर एक प्रेशर होगा, साथ साथ नीचे भी एक प्रेशर आएगा, तो हमारे पास नीचे जा सकता है, बच्चा जा सकता है, वो सॉरी प्लेसेंटा बाहर। तो पहला चीज कह रहा है कि या तो हम लोग क्या करेंगे, वमन कराने की कोशिश के लिए कंठा आश्य केस विष्टिता अंगुलिया प्रसिद्ध, समझ में आ गया। दूसरा नंबर पे क्या कह रहा है, या फिर कटुक अलाबु कृत वेदन सरसप सर्प निर्मोके कटु तेल विश्रम योनि धूपे। या दूसरा नंबर पे क्या कर रहा है कि योनि का धूपन कर सकते। धूपन के लिए काफी चीजें बताई, जैसे कड़वी तोम्बी हो गया, कृतवेदन हो गया, सरसों और सांप के केचुल हो गया, इसमें तेल में मिलाकर योनि का धूपन कर देना चाहिए। तो पहला हमारे पास काम क्या है, तो पहला काम क्या होता है, या तो हम लोग ये उंगली वाला टच करा सकते हैं, धूपन करा सकते हैं। तीसरा अभी पढ़ोगे लेप का प्रयोग करेंगे। तीसरा लेप क्या है भाई, तो लेप जो, अब देखो इसको हेडिंग के फॉर्म में लिखोगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। लांगली की जड़ से कल्क से हाथ पैर या तल प्रदेश में लेप करें। तो पहला घुमावें, दूसरा धूपन करें, तीसरा लेप करें, या चौथा जो है सिंचन। किससे, हम सेहुण के दूध से। अंडरलाइन करना, सेहुण, सेहुण किसको कहते हैं, महावृक्ष को कहा जाता है। अच्छा बता, महावृक्ष जो होता है उसका अगर हमारे पास पूछा जाए, महावृक्ष कितना हमारे पास विरेचन के योग बताए गए कल्पस्थान में, जल्दी बताओ। और मैंने कोड बताया था, महारोगाध्याय चरक सूत्र कौन सा है? बीस होते हैं, ऐसे ही हमने याद किया था ना। ठीक, तो ये याद रखना। तो पहला हमारे पास घुमाना है, दूसरा धूपन करना, तीसरा लेप करना, या फिर सिंचन करना है, या फिर चलो कुछ पिला भी देते हैं। तो ये लिखा है, कूठ और कलिहारी के जड़ से कल्क का मध्य या गोमूत्र के साथ इसको पान करा देना चाहिए। तो अब यहाँ पे श्लोक में आओ और टिक लगा दो। पहला कंठ लगा दो, दूसरा धूपन लगा दो, तीसरा लांगली के मूल का लेप लगा लेते हैं, लिम्पेत। या चौथा हमारे पास महावृक्ष के छीर से अनुसेचन करते हैं, या कूठ या लांगली के मूल के कल्क का पान किया जाता है, पायत लिखा हुआ ना, या तो पान किया जाता है। इसके अलावा और भी पॉइंट हमारे पास दिखा हुआ है, जितना हम आपको बता रहे हैं उतना याद रखना, हिंदी पढ़ लेना। क्या लिखा है, इन्हीं औषधि, फिर कह रहा है कि साल मूल पिपलियादि गण के चूर्ण मध्य से पिलावे अथवा सरसों कूट लांगली सेहुण का दुग्ध का सुरामंड से स्थापन करे। इन औषधियों से सिद्ध किए हुए सरसों के तेल का उत्तर बस्ती देना चाहिए, या नख काट के, सबसे लास्ट का यही स्टेज है, एक्सट्रैक्शन आहरण। क्या करे, जो ऐसे फीमेल हो जो आप नाखून उखून काटे हो, हाथ अंदर डाले, निकाल खींच के बाहर निकाल दे। तो ये स्टेप है। पहले वोमिटिंग करा सकते हैं, धूपन करा सकते हैं, लेप करा सकते हैं, सिंचन करा सकते हैं, स्थापन भी दिया है करने के लिए, उत्तर बस्ती भी दिया है। अब भाई नहीं कुछ हो रहा है, कोई नहीं, हटाओ, हंसते न आचरित, हाथ डालिए, निकाल लीजिए, काम खत्म हमारे। तो ये हमारे पास इतना पोर्शन आपको याद होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पूरा नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सूतिका परिचर्या में पंचकोल प्लस गुणोदक, विगत सूचिका कब कहा जाता है, अदर्थ मास, 6 से 7 सप्ताह कह सकते हो। सूतिका की चिकित्सा हमारे पास, जरा देखो, एक पॉइंट पूछा जाता है कि सूतिका के जो रोग होते हैं, मिथ्या और अपतर्पण से उत्पन्न होते हो, कैसे होते, कृच्छ साध्य या असाध्य होता है। अपरासंग होने पे इतने सारे काम हैं जो मैंने बताया, याद कर सकते हो। क्या, योनि मुख का धूपन, हस्तपाद तेल पे लांगली मूल का लेप, मूर्धा पे सेचन महावृक्ष से, पान करा दीजिए, स्थापन दे दीजिए, उत्तर दीजिए, और लास्ट में कुछ नहीं बनता है तो हस्तः आचरित,
हाथ डालिए, निकालिए, काम खत्म करिए, खत्म कहानी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। कल के क्लास में हम लोग मक्कल रोग से शुरू करेंगे, ठीक। अभी तक इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप न, आपके क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होता है अब, स्टार्ट करिए। किसी को कोई दिक्कत हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो लाइक किए कि नहीं आया तुम लोग? कर दिए? अब हमारे पास इसमें मक्कल रोग इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा नया है क्योंकि ये स्त्री रोग में भी मिलेगा आपको। और फिर इसके बाद से हमारे पास स्तन्यनाश, ये सब पढ़े हो जब हम लोग, हमने आपको कौमारविद पढ़ाया था, वो इम्पोर्टेंट दूध की परीक्षा बता देंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट, ये तो मास्टर हो तुम लोग इसके, बच्चों को औषधि कितना देना चाहिए, है कि नहीं? लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दिए, 2 बार सब्सक्राइब का बटन मत दबा देना। चलो कल चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक ना? तो परसों से हम लोग स्त्री प्रसूति गायनी पढ़ेंगे। कल हम एप्लीकेशन का एक बार टेस्टिंग करेंगे दोपहर में, ठीक है? आप नए वाले एप्लीकेशन आपके पास होगा तो कल टेस्ट करेंगे, आप लोग देखना थोड़ा एक बार। एक एक इमोजी ट्राई कर रहे हो क्या तुम लोग, कि कौन सा अच्छा लग रहा है? एप्लीकेशन ठीक हो जा रहा है ना, तो मंडे से हम लोग, मंडे से या सैटरडे से कर्ण रोग से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है?